पापों का बोझ। एक चोर अक्सर एक साधु के पास आता और उससे ईश्वर से साक्षात्कार का उपाय पूछता, लेकिन साधु टाल देता। वह बार बार यही कहता कि इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन चोर पर इसका असर नहीं पड़ता। वह रोज पहुंच जाता। एक दिन चोर का आग्रह बहुत बढ़ गया। वह जमकर बैठ गया। उसने कहा कि वह बगैर उपाय जाने वहां से नहीं जाएगा। साधु ने चोर को दूसरे दिन सुबह आने को कहा। चोर ठीक समय पर आ गया। साधु ने कहा, तुम्हें सिर पर कुछ पत्थर रखकर पहाड़ पर चढ़ना होगा। वहां पहुंचने पर ही ईश्वर के दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। चोर के सिर पर 5 पत्थर लाद दिए गए। साधु ने उसे अपने पीछे पीछे चलने आने को कहा। इतना भार लेकर वह कुछ दूर ही चला तो उसके बोझ से उसकी गर्दन दुखने लगी। उसने अपना कष्ट कहा। साधु ने एक पत्थर फेंकवा दिया। थोड़ी देर चलने पर शेष भार भी कठिन प्रतीत हुआ तो चोर की प्रार्थना पर साधु ने दूसरा पत्थर भी फेंकवा दिया। यही क्रम आगे भी चला। ज्यों-ज्यों चढ़ाई बढ़ी, थोड़े पत्थरों को ले चलना भी मुश्किल हो रहा था। चोर बार बार अपनी थकान बता रहा था। अंत में सब पत्थर फेंक दिए गए और चोर सुगमता पूर्वक पर्वत पर चढ़ता हुआ ऊंचे शिखर पर जा पहुंचा। साधु ने कहा, जब तक तुम्हारे सिर पर पत्थरों का बोझ रहा तब तक पर्वत के ऊंचे शिखर पर तुम्हारा चढ़ना संभव नहीं हो सका, पर जैसे ही तुमने पत्थर फेंके वैसे ही चढ़ाई सरल हो गई। इसी तरह पापों का बोझ सिर पर लाद कर कोई भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। चोर साधु की बात समझ गया। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ईश्वर को पाना चाहता था, पर अपने बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन से चोर पूरी तरह बदल गया और उसने अच्छाई की राह पर चलने का दृढ़ निश्चय किया और ईश्वर की शरण पर रहने का प्रण लिया। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।